Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Easy Tech Math. Today my topic is continuity at a point. Let's see with definition what is continuity at a point. A function f of x एक फंक्शन है x जो कि y पे मैप करता है इज कॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट p बिलोंग x इफ एंड ओनली एक फंक्शन है जो x को पे मैप कर रहा है कॉन्टीन्यूस होगा एक पॉइंट पे अगर वो पॉइंट p x में से बिलोंग करता हो और इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। द इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट ऑफ y कंटेनिंग f ऑफ p यानी जो हमारे हर ओपन सेट है जो इन्वर्स इमेज ऑफ y का हम लेंगे वो एफ पी में से कंटेन करता हो और उस इज अ सुपर सेट ऑफ एन ओपन सेट इन x कंटेनिंग p और उसका सुपर सेट हो जो कि ओपन सेट p में से बिलोंग करता हो। द इन्वर्स इमेज ऑफ नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ p इज नेबरहुड ऑफ p यानी जो हमारे पास y का इन्वर्स इमेज लेंगे उसका जो एफ ऑफ p निकलेगा वो नेबरहुड भी होना चाहिए p का, यानी कंडीशन सेटिस्फाई करते n बिलोंग करता हो n p से फॉर ऑल f इनवर्स n बिलोंग करता हो n p से, मतलब इसका इन्वर्स इमेज भी हमारे पास इसका नेबरहुड बना रहा हो। ठीक है, अब हम ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल क्या गिवन है। एक हमारे पास एक टोपोलॉजी एक स्पेस गिवन है एक्स और ये हमारे पास उसकी टाफ एक्स गिवन है। यहाँ पे एक हमारे पास मैपिंग गिवन है, वो है ए बिलोंग करता है ए का मैप हो रहा है बी पे, बी का मैप हो रहा है डी पे, सी मैप कर रहा है बी पे और डी मैप कर रहा है सी पे। अब हमने इसके मैपिंग लिख लेते हैं। एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ सी बराबर बी, मतलब एफ ऑफ ए की मैपिंग देख रहे हैं हम। एफ ऑफ ए मैप कर रहा है एफ बी पे, यानी एफ ऑफ ए बी पे मैप कर रहा है और एफ ऑफ सी किस पे मैप कर रहा है बी पे। हमने लिख लिया एफ ऑफ ए मैपिंग एफ ऑफ सी और ये किस पे है बी पे मैप कर रहा है, यहाँ पे जो हमने देखे। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि बी किस पे मैप कर रहा है, एफ ऑफ बी मैप कर रहा है डी पे, जो हमने लिखा है एफ ऑफ बी मैप कर रहा है डी पे, और डी किस पे सी किस पे मैप कर रहा था बी पे, वो हमने पहले लिखा हुआ। उसके बाद डी मैप कर रहा है सी पे, एफ ऑफ डी मैप कर रहा है सी पे। अब हम इनका इन्वर्स इमेजेस लेते हैं। अब हमने एफ ऑफ बी का इन्वर्स इमेज लिया जो किस पे मैप करा ए और सी पे, यहाँ ए और सी पे बी मैप करा, हमारे पास इसका इन्वर्स इमेज ए सी आ गया। इसके बाद एफ ऑफ सी का इन्वर्स इमेज हमने लिया वो डी है और एफ ऑफ अब हमने लिया है बी सी डी का एफ इन्वर्स ऑफ इमेज, ये देख इस हिसाब से बी सी डी का इन्वर्स इमेज लिया जो कि हमारे पास बी में हमारे पास क्या क्या था ए सी और सी में हमारे पास डी आ रहा है और डी में हमारे पास बी आ रहा है। हमने ए बी सी डी पूरी हमारे पास एक्स आ रहा है तो हमने ये एक्स लिख दिया। अब हमने हर एक पॉइंट पे हर एफ ऑफ ए के पॉइंट पे हर चेक करना है कि हमारे पास उसका नेबरहुड में आता है तो इसका कॉन्टिन्यूस पॉइंट है कि नहीं। अब हमने एफ ऑफ ए किस पे मैप करा है बी पे, हर एक पे नेबरहुड चेक करना है। अब एफ ए के नेबरहुड एफ ऑफ ए है ना, अब ए के नेबरहुड चेक करते हैं कौन कौन से हैं। ये हमारे पास स्टार गिवन है, इसमें नेबरहुड चेक करते हैं। ए किस में मौजूद है, एक्स में मौजूद है, ए में मौजूद है और ए बी में मौजूद है। हमने यहाँ इसके नेबरहुड लिख ली एक्स ए बी। अब हमने इसके इन्वर्स के नेबरहुड देखनी है। अब ए के इन्वर्स में कौन सा मैपिंग आ रही थी बी, अब बी के नेबरहुड चेक करते हैं। बी एक्स में मौजूद है, बी में मौजूद है और बी सी डी और ए बी में मौजूद है। हमने पूरे सारे लिख लिए एक्स बी ए बी सी डी। अब हमने चेक करना है कि जो ये हमने ये लिए हैं एन ऑफ बी नेबरहुड लिए हैं, इनका सबका इन्वर्स इमेज का इसमें मौजूद है, ये सुपर सेट है कि नहीं। अब एफ इन्वर्स ऑफ बी, अब हम एफ इन्वर्स ऑफ बी देखते हैं। अब एफ इन्वर्स ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा ए एफ इन्वर्स ऑफ बी ए और सी, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब ए और सी क्या एन ऑफ ए में मौजूद है नहीं, यहाँ पे एन ए सी मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे एन ऑफ ए इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट बी, कि ए जो है ये एन ऑफ ए है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है पॉइंट बी पे। अब हम आगे कंडीशन आगे लाइन वाइज चेक करते जाएंगे। यहाँ पे है फॉर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू डी, यानी ये देखो अब बी पे कंडीशन चेक करेंगे ना कि जो ओपन हमने पॉइंट इमेज इन्वर्स
बी इज इक्वल टू डी हमने चेक कर लिया। अब नेबरहुड बी है, नेबरहुड बी के हमने पीछे से देख के लिखे हैं कि एक्स बी ए बी और बी सी डी कंटेन करता है, नेबरहुड ये है। अब हमने अभी डी के नेबरहुड चेक करते हैं। डी किस में मौजूद है, एक एक्स में मौजूद है डी और एक बी सी डी में मौजूद है, और यहाँ पे कहीं भी नहीं नजर आ रहा, तो हमने वो उसके नेबरहुड लिख दिए बी ए एक्स बी सी डी। अब हमने क्या चेक करना है कि जो नेबरहुड हमने लिया है डी का, अब ये सुपर सेट है कि एन ऑफ ए का। अब हमने कंटेन करता है अब इनवर्स इमेज ऑफ बी सी डी। अब लाइन वाइज चेक करते जाएंगे बी सी डी, इनवर्स इमेज ऑफ बी सी डी। इनवर्स बी सी डी का हमने पीछे भी वैसे इनवर्स इमेज लिया है, ये देखें बी सी डी का इनवर्स इमेज है ए बी सी डी, यानी हम लिख देंगे ए बी सी डी, जो किसके बराबर है, हमारे एक्स के बराबर है, और एक्स किसमें कंटेन में है, तो मतलब एक पहली अभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें देखते हैं एक्स की कंडीशन है, अगर सारे पॉइंट्स पे होगी तो फिर हम उसको पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे। तो अब डी, अब एक्स आ गया हमारे पास, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब इनवर्स एक्स का इनवर्स इमेज हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स का इनवर्स इमेज हमारे पास आ रहा है बी, ये देखो एक्स का इनवर्स इमेज बी सी डी आ रहा है। हमने लिख दिया एक्स का इनवर्स इमेज बी सी और डी, ठीक है। तो फिर यानी ये दोनों जो ओपन सेट्स थे डी में नेबरहुड के, वो इसमें कंटेन कर रहे हैं बी में, तो हम लिख देंगे कि एफ मैपिंग है एक्स पे जो कि इज अ कॉन्टिन्यूस पॉइंट इन डी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस पॉइंट है डी पे। फॉर अब हमने सी के लिए चेक करना है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू बी हमारे पास था, एफ ऑफ सी किस पे मैप करा है, बी पे मैप करा, तो हम इस कंडीशन के लिए देखते हैं एफ ऑफ सी इज इक्वल टू बी। नेबरहुड सी के लिख लेंगे, नेबरहुड सी कितने क्या आ रहा है, एक्स बी सी डी, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक एक्स है और सी है बी सी डी है जिसमें हमारे पास सी कंटेन कर रहा है। अब इसके बाद हमने किसके नेबरहुड लेने हैं, बी के, ठीक है हो गया। अब हमारे पास बी के नेबरहुड है एक्स बी बी ए बी सी डी, हमने पीछे से देख के लिख लिए। अब इसके बाद ये अब हमने चेक करना है हर पॉइंट पे कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नेबरहुड की, कि उसमें है मौजूद ओपन हमारा जो इन्वर्स इमेज मौजूद है कि एन एफ सी में। तो अब पहले बी चेक करते हैं, बी का इन्वर्स इमेज क्या थी, बी का इन्वर्स इमेज ए और सी है, हम लिख लेते हैं ए और सी, बी का इन्वर्स इमेज। क्या ये कंटेन कर रहा है एन ऑफ सी से, नहीं, एन ऑफ सी में ए सी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, कोई ओपन सेट मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम कह देंगे कि हम हाँ इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर हम कहेंगे एन ऑफ सी इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस पॉइंट इन बी एट बी, ठीक हो गया। अब हमारी कंडीशन डी पे देखते हैं। अब एफ ऑफ डी किस पे मैप कर रहा है, एफ ऑफ डी मैप कर रहा है सी पे, यानी एफ ऑफ डी मैप कर रहा है सी पे। अब हम इसके नेबरहुड लिखेंगे एफ ऑफ डी के, एफ ऑफ डी के नेबरहुड एक ये आएगा और एक हमारे पास बी सी डी आएगा, दो ओपन सेट्स में आएंगे एन ऑफ डी के एक्स बी सी डी। अब हमने किसके नेबरहुड लिखने, इसके सी के, एन ऑफ सी के नेबरहुड। अब सी के नेबरहुड हमारे पास आ रहे हैं एक्स बी सी डी, ठीक हो गया। देखिए ये सी किस में मौजूद है, एक्स में, और बी सी डी में, तो हमने यहाँ लिख लिया ये। अब हमने पॉइंट वाइज दोनों ओपन सेट पे चेक करना है कि ये इसमें मौजूद है कि नहीं इसका इन्वर्स इमेज। अब एफ इनवर्स ऑफ ए बी सी डी लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ बी सी डी हमने पीछे भी चेक किया हुआ है क्या है, एफ इनवर्स ऑफ बी सी डी हमारे पास एक्स बन रहा है, यानी ए बी सी डी पूरा एक्स मौजूद है इसमें एक्स। अब ये एक्स का कंटेन कर रहा है एन ऑफ डी में से, यस एक्स है इसमें, इसका इन्वर्स इमेज पड़ा हुआ है, मतलब इसका इन्वर्स इमेज इसमें पड़ा हुआ है। अब इसका इन्वर्स इमेज का इसमें पड़ा हुआ है, देखते हैं एक्स एफ इन्वर्स ऑफ एक्स का इन्वर्स इमेज है बी सी डी, जो हमने पीछे भी चेक किया हुआ है। अब तो इसका इन्वर्स इमेज बी सी डी है और ये इसमें मौजूद है, तो फिर हम कह देंगे मैपिंग जो है एक्स पे वो इज अ कॉन्टिन्यूस पॉइंट एट सी, ठीक हो गया। एक सी पे हमारे पास कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूस पॉइंट मिल रहा है, और एक हमारे पास कहाँ पे मिल रहा है, डी पे। सिर्फ दो हैं सी और डी जहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस पॉइंट मिल रहा है, बाकी किसी पे ए और बी पे नहीं मिल रहा, तो फिर हमारे पास ये कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट है। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होती है। इस एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, आगे आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बी स्टे सेफ, बी हैप्पी।